सीख सके। स्वागत है आप सभी का 4 मार्च सुबह 9 बजे के योगा सेशन में, जहाँ पर चंचल मैम आपको योगा के बारे में बहुत सारी जानकारी देंगी और आपको काफी सारे नए नए पोजेस आपको योगा के लिए सिखाएंगे। रिक्वेस्ट चंचल मैम, आप प्लीज टेक ओवर कीजिए और स्टार्ट कर सकते हैं। नमस्कार आप सभी को। सभी लोग पूर्ण रूप से कमर पीठ सीधी करके बैठ जाएंगे एक जगह पर। जहां पर भी आप चेयर पर बैठे हैं या अपने मैट पर, तो अपनी कमर को पूर्ण रूप से सीधा कर दीजिए। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में लेकर आएंगे। कोमलता से आंखें बंद, लंबा गहरा श्वास भरें, धीरे से प्रश्वास करें। पुनः लंबा गहरा श्वास, धीरे से प्रश्वास। चलिए मेरे साथ ओम का उच्चारण करेंगे सभी लोग। शुरू करें। लंबा गहरा श्वास भरते हुए शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़ते हुए अपने ईष्ट देव, माता पिता, गुरुजनों को प्रणाम करें, उनका धन्यवाद करें। दोनों हथेलियों के बीच तेज प्रक्षण। कुछ देर दोनों हाथ आंखों पर लगाए रखेंगे। धीरे से पलके झपकाते हुए वापस। चलिए दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर आएंगे। अच्छे से इंटरलॉक करें और पूर्ण रूप से ऊपर की ओर खींचें। पुनः कोशिश कीजिए कि आप अपनी कमर को और ज्यादा सीधा कर दें। दोनों हाथों को बिल्कुल कानों से चिपका कर रखें। पूरा खींचने की कोशिश, दोनों हाथों को ऊपर की ओर। रिलैक्स। धीरे से वापस आएंगे। राइट हैंड को जमीन पर रखें और लेफ्ट हैंड को ऊपर की ओर उठाते हुए इस प्रकार से थोड़ा सा स्ट्रेच करें। खींच के रखिए ऊपर वाले हाथ को। धीरे से वापस। अब लेफ्ट हैंड को जमीन पर रखेंगे। हथेली मेरी आसमान की ओर जाएगी, ठीक है। तो अभी जैसे हथेली नीचे जमीन पे रखी है मैट पे, वहीं रखिए। बिना मूवमेंट के सीधा ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। चलिए श्वास भरते हुए धीरे से हल्का सा कोहनी को बैंड करेंगे, ऊपर वाली नहीं जो जमीन पे रखी, और पूरा स्ट्रेच। धीरे से वापस आएंगे। चलिए सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे।
चलिए सभी लोग शुरू करते हैं मेरे साथ। दोनों पैरों को मिला लीजिए। अगर बैलेंस नहीं हो पा रहा है तो पैरों के बीच 4 उंगलियों का गैप बनाए रखेंगे। दोनों हाथों को साइड से ऊपर की ओर ले जाते हुए धीरे से वापस लेकर आएंगे। दोनों हाथ ऊपर की ओर जाएंगे, श्वास भरते हुए हाथों को वापस लेकर आएंगे, श्वास छोड़ते हुए। चलिए शुरू करते हैं इसी अभ्यास को थोड़ा सा स्पीड में। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे की ओर। पूर्ण रूप से इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, slowly exhale, inhale, exhale, कंटिन्यू 5 राउंड्स और कर जाएं थोड़ा सा स्पीड, ठीक है। बिना रुके लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास में। लास्ट राउंड, रिलैक्स। हाथों को ढीला छोड़ देंगे, पैरों के बीच गैप। चलिए अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे, प्रश्वास करते हुए आगे की ओर झुकना है पूरा। जी हाँ जी। दोनों हाथों को ऊपर की ओर और धीरे से प्रश्वास करते हुए इस प्रकार से बस जितना संभव हो पूर्ण रूप से हथेलियां नीचे लगाने की कोशिश नहीं करनी है। जहां तक संभव हो सिर्फ वहीं तक आप अपना हाथ लेकर जाएं। इनहेल अप, स्लोली एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, स्लोली एक्सहेल डाउन, इनहेल अप। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर आए और ऊपर जाते हुए भी पूर्ण रूप से श्वास भरें। धीरे से एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, slowly exhale down. Last round, inhale up, relax. पैरों के बीच गैप, लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास करें। चलिए एक बार ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर आएंगे, फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए बाहर की ओर मोड़ दें। एक पॉइंट पे सामने नजर बनाएं और धीरे से इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे। पूर्ण रूप से ऊपर की ओर खींचें दोनों हाथों को। एड़ियां अभी नहीं उठानी है। चलिए अब जिनके पैरों में कोई ज्यादा समस्या ना हो, जिनको बैलेंस बनाना संभव हो, वो धीरे से एड़ियों को ऊपर की ओर उठाएंगे, बहुत धीरे से, ठीक है। धीरे से वापस, रिलैक्स। एक बार और ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। इस बार हैंड्स की पोजीशन को आप दोबारा देखिएगा क्योंकि कुछ लोगों की पोजीशन ठीक नहीं है। चलिए दोनों हाथ सामने की ओर, अब फिंगर्स को इंटरलॉक करें। अब बाहर की ओर इस प्रकार से मोड़ दें। अब लेकर जाएं दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचते हुए, सामने एक पॉइंट पर नजर बनाए रखें। किसी भी एक चीज पर अपनी नजर को गड़ाए रखें।
अब अगर संभव है तो धीरे से श्वास भरते हुए हील्स को ऊपर उठाएंगे। अगर घुटनों में कोई समस्या है तो इस आप बिना हील्स उठाए इस आसन में बने रहें। धीरे से सामने की ओर देखें, आएंगे, वापस, बस धीरे से वापस। चलिए हैंड रोटेशन स्टार्ट करेंगे दोनों हाथों से, ठीक है। अंगूठा अंदर, मुट्ठियां बंद, और पूर्ण रूप से आपको अपने हाथों को घुमाना है, ठीक है। स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लास्ट राउंड 10। रिलैक्स। आप बीच में पैरों के बीच में थोड़ा गैप बना सकते हैं, जैसे आपका बैलेंस अगर ऐसे से मूवमेंट हो रही है इस अभ्यास को करते हुए, तो आप बीच में पैरों के बीच थोड़ा सा मतलब 4 उंगलियों का गैप बनाकर आप इस आसन को करेंगे, ठीक है। चलिए, सॉरी, इस अभ्यास को करेंगे, आसन नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। अंगूठा अंदर, मुठिया बंद, दोनों हाथों को बिल्कुल साइड में रखें, आप पीछे की ओर घुमाना है, ठीक है। शुरू करें। 1 2, धीरे धीरे कीजिए इस अभ्यास को जिससे कि अच्छे से आप रोटेट कर पाए अपने हाथों को और आपकी बॉडी मूवमेंट ना हो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हाथों को चलाना है। वेरी गुड। सभी का अभ्यास काफी अच्छा हो रहा है। अब बॉडी मूवमेंट थोड़ा कम हो रहा है सभी का। कंटिन्यू घुमाएं हाथों को बिना रुके, पूरे 10 राउंड करने हैं हमें। धीरे धीरे, धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएं, फिर धीरे से वापस। वेरी गुड। चलिए रिलैक्स, पैरों के बीच गैप। चलिए सभी लोग बैठने से पहले 2 कुशन या फिर 2 पिलो अपने आसपास रख के बैठ जाएंगे अपने अपने स्थान पर। जल्दी से 1 मिनट का समय लेते हुए आप सभी लोग 2 कुशन या 2 पिलो अपने आसपास रखकर बैठ जाएंगे। चलिए सभी लोग बैठ जाएं अपने अपने स्थान पर। वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे। चेयर पर बैठे हैं तो कमर को पूर्ण रूप से सीधा कर लीजिए और पैरों को जमीन पर रख लीजिए, यानी थोड़ा आगे होकर बैठे बैलेंस करते हुए। कमर को पूर्ण रूप से सीधा रखता है ये आसन। इसमें आप चाहकर भी अपनी कमर को ज्यादा झुकाव मतलब इस प्रकार से हंच नहीं बना पाते हैं, ठीक है। चलिए अंगूठा अंदर, मुट्ठियां बंद, नाभि के पास दोनों हाथों को लगाएं, दोनों मुट्ठियों को। अब धीरे से प्रश्वास करते हुए आगे की ओर आएंगे, ठीक है। और ऊपर कोहनियों को ऊपर की ओर फोल्ड कर दीजिए। अगर संभव है तो सामने की ओर देखें, थोड़ा सा ऊपर देखने की कोशिश कीजिए। धीरे से वापस।
सिर्फ और सिर्फ प्रश्वास करते हुए आगे जाना है। उसके बाद आप थोरेसिक ब्रीथिंग कर सकते हैं, हल्का इनहेल और एक्सहेल। ठीक है, चलिए दोबारा से अंगूठे अंदर, मुट्ठियां बंद, नाभि के पास लगाएं। दोनों हाथों को, कमर को पूर्ण रूप से खींचे ऊपर की ओर जितना संभव हो। अब धीरे धीरे आगे की ओर जाएं। अपने पेट को अपनी थाई से लगाने की कोशिश। धीरे से कोहनियों को ऊपर की ओर फोल्ड करेंगे। आएंगे वापस। चलिए पैरों को सामने की ओर खोल लेंगे। अंदर और बाहर की ओर इस प्रकार से पैरों को चला लीजिए। चलिए अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। पैरों के बीच डबल शोल्डर गैप लेंगे। अपोजिट हैंड से अपोजिट टो को टच करना है। राइट हैंड अप इस प्रकार से। 1 2 3 4 5। हर बार इनहेल और एक्सहेल करें। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। पैरों को खोल कर ही रखेंगे। इसका अभ्यास हम एक बार और दोहराएंगे। चलिए शुरू करते हैं एक बार और। ध्यान रखना क्या है, सुन लीजिए एक बार मेरे साथ। जब आप आगे जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए एक्सहेल करें। ठीक है, वापस आए, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। ठीक है, शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और लास्ट 20। वेरी गुड। सिर्फ इतना ही टच कीजिए आप लोग जितना मैंने अभी किया। ठीक है, चलिए पैरों को खुला ही रखिए अगर कोई समस्या नहीं हुई है। अन्यथा अगर लग रहा है कि स्टिफनेस आई है तो आप थोड़ा पैरों को मोड़ के चला सकते हैं। चलिए चक्की चालन क्रिया शुरू करते हैं। दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर आएंगे। लॉक कीजिए फिंगर्स को और स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लास्ट राउंड 15। रिलैक्स। दोनों हाथों को कमर के पीछे रखें। पैरों को धुलाई छोड़ दीजिए और थोड़ी देर रिलैक्स करें।
चलिए अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। दोनों हाथों को, सॉरी, इसी अभ्यास में दूसरे राउंड की ओर बढ़ते हैं, अपोजिट डायरेक्शन। दोनों हाथों को लॉक कीजिए और शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड, मैक्सिमम आगे आने की कोशिश कीजिए। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। सॉरी, आपके 15 राउंड इस साइड से ज्यादा हो गए हैं, तो अगर संभव है तो 5 राउंड आप उल्टे कर लीजिए मेरे साथ, नहीं तो आप रेस्ट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। थैंक यू सो मच। चलिए बटरफ्लाई के लिए पैरों को मिला लीजिए इस प्रकार से। जॉइंट्स में पेन हो तो आप मोड़िएगा मत पैरों को, आप पैरों को सामने फैला के अंदर बाहर की ओर चलाएं। चलिए पैरों को थोड़ा और पास लेकर आए, इस प्रकार से कमर को पूर्ण रूप से सीधा रखें। चलिए यहीं पर ही इस प्रकार से थोड़ा सा दबाव दीजिए, जिससे कि जिन लोगों के थाइस नीचे नहीं जा रहे हैं वो लगे। ठीक है, इस प्रकार से बस अपने आप को ऊपर की ओर उठाना है, कमर को सीधा करके, घुटनों पर नहीं, घुटनों पर नहीं। आप लोगों के हाथ घुटनों पर दिख रहे हैं मुझे, थोड़ा सा पीछे थाइस पर। ठीक है, रिलैक्स। चलिए दोनों पैरों को सामने की ओर खोल लीजिए, दोनों हाथ ऊपर की ओर, श्वास भरते हुए पैरों को पूर्ण रूप से मिलाकर रखें। प्रश्वास करते हुए जहां तक संभव हो, अगर यहाँ तक भी संभव हो तो भी आप टैप करके बस इनहेल करते हुए ऊपर की ओर आए। स्टार्ट करें। एक्सहेल, इनहेल अप। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर जाएंगे, पूर्ण रूप से श्वास भरते हुए पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर, पूर्ण रूप से इनहेल करते हुए पीछे की ओर। पूरे 10 बार इस राउंड को हम दोहराएंगे। इनहेल और एक्सहेल करते हुए आगे की ओर। कंटिन्यू इस अभ्यास को करें, पर ध्यान रखें इनहेल और एक्सहेलेशन का पूर्ण रूप से आपको श्वास भरना है और छोड़ना है। पूर्ण रूप से इनहेल करते हुए पीछे, श्वास करते हुए आगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। होल्ड कर लीजिए। 10 राउंड्स आप सभी के हो चुके होंगे। अंगूठों को पकड़े और इस प्रकार से कमर को ऊपर की ओर खींचते हुए सामने की ओर देखिए।
रिलैक्स। धीरे से वापस आएंगे। एक बार और दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं और एक्सेल करते हुए आगे की ओर जाएंगे। अंगूठों को पकड़ें और कमर को ऊपर की ओर खींचते हुए सामने की ओर देखें। पैरों को मिलाकर रखिए। कोशिश कीजिए पैर मिले रहें, दोनों अंगूठे आपस में मिले रहें। रिलैक्स। चलिए, दोनों हाथ कमर के पीछे रखें। पैरों को अच्छे से अंदर और बाहर की ओर चलाएंगे। बिल्कुल ढीला छोड़ के चलाना है अभी, ठीक है? बिल्कुल ढीला। बस रिलैक्स करना है खुद को। चलिए, अब लेग अप एंड डाउन करें इस प्रकार से। चलिए, अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। पैर को फोल्ड करें और इस प्रकार से अंदर और बाहर की ओर चलाएं। चेयर पर बैठकर भी इस अभ्यास को आप बहुत आराम से कर सकते हैं। एक पैर को नीचे लटका कर रखेंगे, ठीक है? दूसरे पैर को उठाते हुए, हाँ, पर चेयर में साइड में कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर आपको लग सकती है। नहीं तो आप बेड पर बैठकर, अगर आपका बेड ज्यादा लचीला नहीं है बैठ के करते, तो आप आराम से ये सारे अभ्यास बेड पर बैठ के भी कर सकते हैं। सिर्फ ये उनके लिए है जिनके थोड़ा जॉइंट्स में पेन है। बाकी सभी लोग कोशिश किया कीजिए कि थोड़ा सा नीचे बैठ के हम लोग अभ्यास करें। चलिए, लेग चेंज करेंगे। थोड़ा सा उठा कर रखिए पैर को आगे से, पंजा नीचे ना जाए। नीचे जाएगा तो पीछे की ओर नहीं जा पाएगा ज्यादा। बिल्कुल धीरे धीरे अभ्यास को करें। चलिए, रिलैक्स। एक एक कर पैरों को उठाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? नौका आसन की ये वेरिएशंस है, तो दोनों हाथों को आप पीछे रखकर भी एक एक पैर को ऊपर की ओर उठा सकते हैं, ठीक है? और अगर संभव है तो मेरे साथ दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर आए, बैलेंस करते हुए। देखिए, कमर इतना झुकेगा इसमें, ठीक है? तो बैलेंस बनाए रखिएगा। हल्का सा पैर ऊपर उठाने की कोशिश, जितना संभव हो। कमर पीछे झुकेगी, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। चलिए, फिर से कमर को धीरे से पीछे की ओर ले जाते हुए लेफ्ट लेग को ऊपर की ओर लेकर आएंगे। श्वास प्रश्वास बिल्कुल नॉर्मल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। बैलेंसिंग पोज करते हुए हमेशा आप एक सामने एक पॉइंट पर ध्यान रखें, ठीक है? और उसी पॉइंट को देखते रहिए, ठीक है? तो बैलेंस करना बहुत इजी हो जाता है। चलिए, दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर आएंगी। धीरे से राइट लेग अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, रिलैक्स। अब दोबारा कोशिश करेंगे लेफ्ट लेग से। पूर्ण रूप से लेग को जितना संभव हो ऊपर उठाने की कोशिश। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। चलिए, दोनों हाथों को कमर के पीछे रखें, कमर के पीछे यहाँ, फिर उसके बाद थोड़ा और गैप लेके, मतलब बीच में आपको एक हाथ का गैप रखना है। अब जब आप पीछे इस प्रकार से आएंगे ना उठाते हुए, तो हल्का सा आप अपनी कोहनियों को मोड़ सकते हैं। बस ये आपके बैलेंस के लिए है कि आपको डर ना लगे कि हम गिर जाएंगे। ठीक है, चलिए दोनों पैरों को फोल्ड करें, धीरे से एक एक कर पैरों को ऊपर की ओर ले आए और होल्ड रखें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। सभी लोग इस अभ्यास को एक बार और दोहराएंगे, और जो लोग कोशिश कर पा रहे हैं दोनों हाथों को सामने रखने की, वो दोनों हाथों को सामने रखेंगे। चलिए आइए आसन में, नहीं तो दोनों हाथों को पीछे रखते हुए कीजिए, पर करिए जरूर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, वेरी गुड, वेरी गुड। जिन लोगों ने होल्ड करने की कोशिश करी और पैरों को उठाने में भी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस अभ्यास को आप डेली प्रैक्टिस किया कीजिए, धीरे धीरे आपको भी बैलेंस करना आ जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं पैरों को और कमर को भी। दोनों हाथों को कमर के पीछे रखें, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए कमर को। पंजों को आगे की ओर झुकाएंगे और अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक है, बाहर की ओर और फिर अंदर की ओर। चलिए रिलैक्स। आप बोट चलाएंगे, ठीक है, तो बोट अच्छे से चलानी है, कोई पीछे ना रह जाए। चलिए कमर को सीधा कर लीजिए, दोनों हाथ को थाइस पे रख लीजिए। भारत सर, आप ऐसे इस साइड फेस कर लीजिए, या तो अगर ऐसे चल जाएगी आराम से, पैरों को नीचे ना लटकाएं। चलिए स्टार्ट करें। 1, 2, पूरा पीछे जाने की कोशिश। 3, धीरे धीरे कीजिए, देखिए मेरे को टाइम लग रहा है इस अभ्यास को करने में, तो आपको भी टाइम लगना चाहिए। 4, 5, 6, 7, 8, पूरा पीछे जाइए। 9, लास्ट राउंड। 10, रिलैक्स करें, इसका एक राउंड और करेंगे हम लोग। रिलैक्स कीजिए। चलिए दोबारा कोशिश करते हैं अच्छे से इस अभ्यास को करने की। कमर सीधी कीजिए, आगे की ओर भी आना है और पीछे की ओर भी, जितना संभव हो। स्टार्ट करें। 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8, पीछे जाइए पूरा, 9, लास्ट राउंड, 10, रिलैक्स। चलिए, कमर को थोड़ा रिलैक्स करने की कुछ टेक्निक्स, कुछ आसन हम करेंगे आज, और उसके बाद प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले तो जो लोग ये आसन से वही कर पाएंगे जिनके जैसे जॉइंट्स में पेन नहीं है, ठीक है। तो करना क्या है, वज्रासन में बैठना है। वज्रासन में बैठने के बाद देखिए पैरों के बीच में ये गैप, ठीक है, ये गैप आपको बनाना है। ठीक है, आप धीरे से दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर आए, से उठाते हुए ले आइए, पर मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे ही लेकर आए जिससे कि आपका बैलेंस बना रहे, ठीक है। अब धीरे से इस प्रकार से आप लोग आगे की ओर लेट जाएंगे। घुटनों में गैप सिर्फ और सिर्फ आपके मैट के जितना, उससे ज्यादा नहीं। इस प्रकार से आपको चिन डाउन करके लेटना है, बिल्कुल। हाथों को बिल्कुल खींच के रखिए सामने की ओर। अब धीरे धीरे वापस आएंगे। कहीं आपको खिंचाव पड़ा हो इस आसन में तो मुझे बताइएगा, क्योंकि ये रिलैक्सिंग पोज है आपकी बैक को रिलैक्स करने के लिए, ठीक है। एक बार और इस आसन में जाएंगे, जितना संभव हो आप इस आसन में रुकने की कोशिश करेंगे और बैक को रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, धीरे धीरे अपने हाथों को लगाते हुए आगे की ओर जाएं। बिल्कुल, चिन को मैट पर लगाए रखें, सामने की ओर देखें। अब बिल्कुल अपने शरीर को यानी अपनी कमर को ढीला छोड़ दीजिए। धीरे से वापस आएंगे। चलिए, पैरों को अब खोलेंगे नहीं, हम जा रहे हैं मर्जरी आसन में, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। इससे बचपन में हम घोड़ा घोड़ा खेला करते थे सभी लोग, ठीक है। तो उसी प्रकार से आप सभी को घोड़ा बनना है। तो पीछे से पैरों को आप पैरों के बीच में शोल्डर के जितना गैप बनाएं, शोल्डर के जितना गैप, जी, ठीक है। और आप पूर्ण रूप से पीछे से भी पैरों को फ्लैट कर दीजिए। इनहेल करेंगे, ऊपर की ओर देखेंगे और कमर नीचे जाएगी। एक्सहेल करेंगे इस प्रकार से, कमर को हंस बनाते हुए ऊपर उठाना है, ठीक है, और गर्दन बीच में जाएगी। फिर इनहेल, स्लोली एक्सहेल, धीरे से इनहेल करते हुए ऊपर की ओर देखें। ऊपर देखना है तो कमर नीचे झुक रही है, ठीक है, पूरा ऊपर देखिए और कमर को नीचे, यहाँ से कमर को नीचे झुकाव देना है, ठीक है। और गर्दन को नीचे लेकर जाएंगे श्वास छोड़ते हुए, तो कमर को ऊपर की ओर, एक बिल्ली जैसी आकृति बनानी है आपको।
पूर्ण रूप से इनहेल करते हुए ऊपर की ओर देखें। एक्सहेल करते हुए इसी अभ्यास को 5 से 10 बार और दोहरा जाए। और बाकी लोग जो चेयर पे बैठे हैं या बेड पर हैं, वो एक बार इस अभ्यास को समझे कि वो लोग कैसे कर सकते हैं। आप चेयर पे बैठे हैं, आपके पैर घुटने से नीचे यानी नॉर्मली आपकी जमीन पे रखे होंगे। तो क्या करना है, अब अपनी थाइस पर हाथ रख लीजिए, कमर को थोड़ा दूर रखिए, पीछे से चिपका कर मत रखिए, थोड़ा आगे होकर बैठिए। इनहेल कीजिए, इनहेल करते हुए इस प्रकार से चेस्ट आउट, गर्दन पीछे, और फिर धीरे से एक्सहेल करते हुए पीछे से ये यहाँ से ये जो कूबा टाइप होता है, इसको हंस को बाहर निकालिए और चिन लॉक कीजिए। फिर पूर्ण रूप से इनहेल, स्लोली एक्सहेल। तो इस अभ्यास को आपको इस प्रकार से चेयर पर बैठ के करना है। चलिए, सभी लोग आप सीधे होके बैठ जाएंगे। कमर के पीछे इस प्रकार से दो कुशन्स जो मैंने या दो पिलो जो भी हैं आपके पास, उनको लगा लीजिए। पैरों को सामने की ओर खोल दीजिए। सर्वाइकल की समस्या है, अगर ज्यादा दिक्कत है तो इस इस आसन को आप अवॉइड कीजिएगा। और थोड़ा बहुत पेन है तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर या तो एक छोटा कुशन लगा लीजिए, या फिर इसका डिस्टेंस मतलब इसका गैप कम कर दीजिए, एक ही कुशन से आप अभ्यास करें। ठीक है, चलिए, अच्छे से लगा के रखिएगा। ठीक है, अगर आपको लग रहा है फिसल रहा है तो हल्का हल्का से बैलेंस करते हुए पीछे जाना है, पहले देख लीजिए मुझे। ठीक है, अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो इस अभ्यास को इस प्रकार से आपको पीछे जाना है। ठीक है, गर्दन को और अपर बैक को, ये शोल्डर के पीछे का हिस्सा आपको थोड़ा लटका के रखना है, और दोनों हाथों को या तो थाइस पर रखेंगे या फिर जमीन पर। ठीक है, चलिए, सभी लोग जमीन पर रखेंगे हाथों को और लेट जाएं इस प्रकार से, और पैरों को थोड़ा सा खींच कर रखेंगे अंदर की ओर। धीरे से दोनों पंजों को मिलाएं और बाहर की ओर यानी बाहर की तरफ पॉइंट आउट कर दें। लेटे रहिए, कुछ देर रिलैक्स कीजिए, आंखें बंद कर सकते हैं। अगर आपको इसमें चक्कर की स्थिति नहीं लग रही हो तो पूर्ण रूप से रिलैक्स कीजिए खुद को। आगे जो हमें अभ्यास करने, प्राणायाम के ब्रीथिंग टेक्निक्स जो हमने अभी तक सीखी है, उन पर काम करेंगे। खुद को अगले अभ्यासों के लिए तैयार कीजिए, और जितने अभ्यास आपने अभी तक किए हैं उनको एक बार मन ही मन दोहरा जाए। रिलैक्स रखें खुद को बिल्कुल। चलिए, अब आप
उठ सकते हैं धीरे से, सहारा लेते हुए बिल्कुल धीरे धीरे उठिए, अपनी कोहनियों का सहारा लेते हुए। चलिए सभी लोग धीरे से अपने अपने स्थान पर पूर्ण रूप से कमर को सीधा करते हुए बैठ जाएं। देखिए कुछ आपको अगर दिक्कत होती है बहुत देर तक प्राणायाम का अभ्यास करते हुए, मतलब अभी तो हम बहुत थोड़ा ही अभ्यास करते हैं, ठीक है, क्लास के दौरान, लेकिन इससे बाद में अगर आप कभी अभ्यास कर रहे हैं और आपको समस्या हो रही है बहुत देर तक बैठने में, तो देखिए प्राणायाम में बहुत जरूरी होता है कि कमर को सीधा ही रखना है, ठीक है, क्योंकि इस प्रकार से करेंगे तो फिर आप इनहेल और एक्सहेल कहाँ ही तक ही करेंगे, थोड़े से रीजन तक ही कर पाएंगे, वो भी अच्छे से नहीं, राइट। तो पूरा इनहेलेशन हमारे पेट तक और जाना चाहिए, तो उसके लिए कमर को सीधा रखना बहुत जरूरी होता है। तो कुशन को आप पीछे लगाइए इस प्रकार से, ठीक है, और दीवार से चिपक के आप आराम से बैठ सकते हैं, नीचे की ओर लगाएं, आपकी कमर सीधी ही रहेगी। फिर आप बिना थके बिना रुके इस अभ्यास को कर सकते हैं जितना देर आप करना चाहें, ठीक है। एक बार आपको आदत हो जाएगी सीधे बैठने की, तो फिर आप बिना कुशन के भी आराम से काफी देर तक सीधे बैठ के इन अभ्यासों को कर सकते हैं। चलिए कमर को सीधा रखते हुए, चाहे आप सहारा लेकर बैठे चाहे आप बिना सहारे के बैठे, कमर को सीधा रखें और कपालभाति का अभ्यास हम शुरू करेंगे। बीपी हाई की समस्या में इस अभ्यास को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। एक्सहेल करते हुए पेट को अंदर लेकर जाना है इस प्रकार से, ठीक है। इनहेल हल्का सा और फिर फोर्सफुली एक्सहेल। रिलैक्स, बिल्कुल बिल्कुल रिलैक्स। आप पूरे 30 बार इनहेल और एक्सहेल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है 30 तक करना है आप लोगों को, जितना संभव हो, लेकिन हम 30 तक कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए पूर्ण रूप से इनहेल कीजिए एक बार, एक्सहेल करते हुए अभ्यास शुरू करें। अच्छे से पूर्ण रूप से एक्सहेल करते हुए आंखें बंद ही रखें और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। ये जो शांति अभी आपको महसूस हो रही है आपके शरीर में, उसको बनाए रखें। आंखें बंद ही रखेंगे पूर्ण रूप से। आंखें बंद रखते हुए ही अनुलोम विलोम का अभ्यास शुरू करेंगे। जो पहली बार कर रहे हैं वो लोग आंखें
होल्ड कर एक बार स्क्रीन को देखते रहिए। बाकी लोग आंखों को बंद रखते हुए ही इस अभ्यास को शुरू कर दें। जितना संभव हो पूर्ण रूप से इनहेल करें और एक्सहेल करें। चलिए, राइट हैंड को सामने की ओर लेकर आएंगे। जो लोग पहली बार कर रहे हैं इस अभ्यास को, अंगूठे के साथ वाली दोनों उंगलियों को फोल्ड कर लेंगे। दूसरे हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखें। अंगूठे से नॉस्ट्रिल को आपको बंद करना है और कोमलता से श्वासों को अंदर की ओर, ठीक है, इनहेल कीजिए। अब यहाँ से लॉक करते हुए अपोजिट नॉस्ट्रिल से धीरे से एक्सहेल। सेम साइड से इनहेल, अपोजिट साइड से स्लोली एक्सहेल। सेम साइड से इनहेल, अब अपोजिट साइड से धीरे से एक्सहेल। धीरे धीरे इनहेल करें सेम साइड से, अपोजिट साइड से स्लोली एक्सहेल। सेम साइड से स्लोली इनहेल, बहुत धीरे इनहेल करना है। इसका ड्यूरेशन अपनी क्षमता अनुसार बढ़ा सकते हैं आप। अपोजिट साइड से स्लोली एक्सहेल। सेम साइड से इनहेल, अपोजिट साइड से स्लोली एक्सहेल। इसी अभ्यास को 1 मिनट के लिए और दोहराएंगे। 1 मिनट तक कंटिन्यू और इस अभ्यास को करते रहें। ध्यान रखें कि इनहेल और एक्सहेल करते हुए श्वासों की आवाज आपके कानों तक ना पहुंचे। इतना स्लो आपको इनहेल करना है और धीरे से एक्सहेल करना है। कंटिन्यू अभ्यास में बने रहें। कमर को पूरा सीधा रखें। जिनकी कमर हल्की सी मुड़ गई है, एक बार कमर को पूर्ण रूप से सीधा कर जाएं। आंखें बंद ही रखेंगे। धीरे से हाथ को वापस ले आएं और भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास शुरू करेंगे आप। 10 से 15 राउंड आप शुरू करें भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास अंगूठा कानों के अंदर। जो पहली बार कर रहे हैं वो मुझे देख सकते हैं, बाकी सभी लोग 10 से 15 बार इसका अभ्यास करें। चश्मे को साइड में उतार कर रख दीजिए, अंगूठा अंदर, फर्स्ट फिंगर आपके आईज पर, सेकंड नॉस्ट्रिल्स के पास, फोर्थ
चलिए inhale करें। एक्सहेल करते हुए आपको भ्रामरी का गुंजन करना है और नाक से ही श्वास बाहर आएगी। इनहेल। 15 से 20 बार, सॉरी 10 से 15 बार आप इसका अभ्यास करने के बाद धीरे धीरे वापस आ सकते हैं। तब तक इस अभ्यास को कंटिन्यू कीजिए। श्वास और प्रश्वास सिर्फ और सिर्फ नाक के द्वारा ही करना। कमर को सीधा रखकर बैठे सभी लोग। आंखें कोई भी नहीं खोलेगा। अभ्यास पूर्ण होने के बाद आंखों को बंद ही रखेंगे। बहुत ही अच्छे से सभी लोग इसका अभ्यास कर रहे हैं। आंखें बंद ही रखेंगे जिनका अभ्यास हो चुका है। आंखें ना खोलें। हाथों को वापस ले आएं, परंतु आंखें बंद ही रखें। पूर्ण रूप से कमर को सीधा करेंगे। लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले आएंगे। लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास करते रहें। जिन लोगों का अभ्यास हो चुका है, बिना रुके लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में रखें। कमर को पूर्ण रूप से एक बार आंखें बंद करते हुए ही देख जाएं कि आपकी कमर सीधी है या नहीं। अपने मेरुदंड को पूर्ण रूप से सीधा कीजिए। धीरे से लंबा गहरा श्वास भरते हुए 3 बार ओमकार का जाप, उसके बाद 3 बार शांति 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 मेरे साथ दोहराएंगे। शुरू करें। शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़ते हुए अपने ईष्ट देव, माता पिता, गुरुजनों को प्रणाम करें। उनका धन्यवाद करें।
दोनों हाथों के बीच तेज प्रश्न। प्रश्न करेंगे, आंखें बंद नहीं रहेंगी। धीरे से करो, हथेलियों को अपनी आंखों पर लगाएं। पूरे शरीर पर लगाते हुए धीरे से अपनी आंखों को खोलें। धन्यवाद आप सभी का। आप सभी की कोई सवाल है और कुछ बोलना चाहते हो तो आप सभी बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच। और भ्रामरी का अभ्यास आप सभी लोगों का बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच चंचल मैम, थैंक यू सो मच आप सभी को आज का योगा सेशन ज्वाइन करने के लिए। हम आज का सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे। धन्यवाद आप सभी।